In this question they are saying a train takes 2 hours. So here we have a train to reach station B from A. So it's moved from A to B. एंड कितना टाइम ले रहा है ये कुछ 2 आवर्स का टाइम ले रहा है. एंड देन 3 आवर्स टू रिटर्न बी टू ए. फिर वापस वो क्या कर रहा है बी से वापस फिर किधर आ रहा है ए पे आ रहा है. सो जब वो ए टू बी गया तो उसने कितना टाइम लिया 2 आवर्स लिया. व्हेन अगेन इट इज़ रिटर्निंग बैक तो इट इज़ टेकिंग समवॉट 3 आवर्स. एंड ये जो दो स्टेशंस है ए टू बी इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. नाउ दे हैव आस्क्ड यू लाइक टू थिंग. एक तो उसने तुमसे एवरेज स्पीड निकालने बोला है और दूसरा क्या बोला है वेलोसिटी बोला है. तो आई होप कि तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर मैं स्पीड की बात कर रही हूँ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. अंडरस्टैंडिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम. फाइन. एवरेज स्पीड में हम इधर टोटल लगा देते टोटल डिस्टेंस अपॉन व्हाट टोटल टाइम. वेलोसिटी में क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन दैट टोटल टाइम होता है. फाइन. सो चलो आई विल बी डूइंग दिस. सो फर्स्टली देखते हैं हम इसके केस में कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बनेगा. तो एवरेज स्पीड के जगह पे तुम क्या लिखोगे कि ये मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. कैन एनी वन टेल मी कि लाइक टोटल डिस्टेंस इसका कितना होगा. एनी वन. टोटल डिस्टेंस कैन वी से 200 किलोमीटर्स. नो. क्योंकि पहले वो ए टू बी गया ना तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 200. फिर वापस बी टू ए आया तो फिर से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 200. तो 200 प्लस 200 इसके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग टाइम कितना है 2 आवर जाने के लिए एंड 3 आवर्स आने के लिए. दैट मीन्स टोटल टाइम वो कितना ले रहा है कुछ 5 आवर्स का टाइम ले रहा है. तो इस सिनेरियो में मेरे पास कितना है 400 को डिवाइड करना पड़ेगा कुछ 5 से. सो आई विल बी गेटिंग समवॉट 400 को हमने किससे डिवाइड किया 5 से तो मुझे कुछ यहाँ पे कितना मिल गया 80 मिल गया. ओके. सो कैन वी से दैट कि जो एवरेज स्पीड है ओके ये मेरा कितना है 80. द डिस्टेंस वॉज गिवन इन किलोमीटर एंड द टाइम वॉज गिवन इन आवर्स. तो हम इसको 80 किलोमीटर पर आवर्स लिखेंगे. फाइन. दिस इज डन. नेक्स्ट थिंग उसने तुमसे वेलोसिटी पूछा है. क्या पूछा है वेलोसिटी. ओके. अच्छा उसने स्टार्ट किधर से किया पॉइंट ए से स्टार्ट किया. तो ये इसका कौन सा पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है. अंडरस्टैंडिंग ये इसकी इनिशियल पोजीशन है. फिर वो जाता है बी तक वापस आता है ए तक. यही इसका फाइनल पॉइंट भी है. अंडरस्टैंडिंग यही इसकी फाइनल पोजीशन है. तो डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी है इफ़ आई सी द वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये क्या देगा जो एवरेज वेलोसिटी या यू मे राइट इट एज एवरेज वेलोसिटी. यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. फाइन. तो ये मेरा क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस नहीं इस बार क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. फाइन. डू यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस पॉइंट से तुमने शुरू किया अगर तुम उसी पॉइंट पे ख़त्म कर रहे हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है. अंडरस्टैंडिंग. तो इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज सेम ओवर हियर. आई एम राइटिंग ओवर हियर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम. फाइन. सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम. तो उस केस में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा इट वुड बी 0 अपॉन दैट मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है ये मेरा कितना होगा डिस्प्लेसमेंट इज 0 ओवर ईयर एंड टाइम तो है 5 वही 2 + 3 टाइम विल रिमेन सेम. टाइम का देयर वुड बी नो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम.
टाइम विल बी वॉट एवर टाइम इट इज़ टेकिंग. तो 2 घंटा जाने के लिए एंड 3 hours आने के लिए. So the total time is somewhat 5 hours. So 0 by 5 is going to give me 0. Therefore, average velocity is 0 kilometer per hour. Therefore, average velocity is 0 kilometer per hour. Fine. So I hope the solution was clear to you all. If you have any doubt, you can reach to us. Okay. Thank you.